तो कहानी की शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर से, जो कि रोड के किनारे से अपने घर की ओर जा रहा था। वो शायद स्कूल या अपने कॉलेज से पढ़ाई करके आ रहा था। चलते चलते वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आ जाती है और वो उसे देखते ही रह जाता है। पर वो अपनी नजरें उससे हटा के वहां से जा रहा था, पर वो लड़की उसे पीछे से टोकती है और उसका नाम देती है। उस लड़के का नाम आरागी था और वो लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। तो वो लड़की उससे कहती है, अरे मैं तुम्हारे क्लास में पढ़ती हूँ। और वो लड़की अपना नाम बताती है, सुबासा। और वो लड़का याद कर लेता है कि हाँ, ये मेरे क्लास की सबसे टॉपर लड़की है और इसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। पर उस लड़के ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो थोड़ा इंट्रोवर्ट तरह का बंदा था। और उसके बाद दोनों एक साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं और वो पहला टाइम था जब वो लड़का पहले किसी लड़की से इतना ज्यादा बात करती है। वो लड़की भी उससे पूछती है कि आखिर तुम किसी से बात क्यों नहीं करते, तुम तो काफी अच्छे तरीके से बात कर लेते हो। तो वो लड़का जवाब में कहता है कि मुझे ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं है। और अब उन दोनों का अपने अपने घर जाने का टाइम हो चुका था। तभी लड़की उससे उसका फ़ोन मांगती है और फ़ोन में अपना नंबर और ईमेल सेव करके उसे दे देती है। और वो लड़की बाय बाय करते हुए वहाँ से चली जाती है। जब वो दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं तो लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उछलते उछलते अपना घर चला जाता है। तो अब काफ़ी रात हो चुकी है और वो लड़का अपने घर के सोफे में बैठा उस लड़की को याद कर रहा था, क्योंकि वो पहली ऐसी लड़की थी जिससे उसने बहुत ज़्यादा बातें की थी। और वो जैसे जैसे उस लड़की को याद करते जा रहा था, उसका चेहरा लाल पड़ते जा रहा था। और वो पता नहीं अचानक से उठा और अपना जैकेट पहना और बहुत तेज़ी से एक बुक स्टोर में गया और वहाँ जाके उसने एक अडल्ट बुक खरीद ली। और जैसे वो घर जाने लगा तभी वो देखता है कि पूरे शहर की लाइट अचानक से चली गई। फिर वो देखता है कि सबवे के पास थोड़ा बहुत खून लगा हुआ है, तो वो उस खून का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो रेलवे प्लेटफॉर्म के पास पहुंच जाता है। और वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की जमीन में पड़ी हुई है जिसका हाथ और पैर कटा हुआ है और वो मदद के लिए चिल्ला रही है। वो उस लड़की को देख के डर जाता है और वो उसके पास जाता है और वो देखता है कि लड़की अभी तक जिंदा है और लड़की उसे मदद करने के लिए कह रही थी। और वो लड़की को देख के कहता है, रुको मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। पर वो लड़की उसे मना कर देती है और कहती है कि एम्बुलेंस से कुछ नहीं होगा, मैं एक वैम्पायर हूँ और मुझे खून की ज़रूरत पड़ेगी ठीक होने के लिए। और वो लड़का उससे कहता है कि तुम्हें कितना खून चाहिए। तो फिर वो लड़की उससे कहती है कि मुझे एक आदमी जितना खून चाहिए और वो उस लड़के से खून मांगने लगती है। पर वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और वो भाग भाग के ऑलमोस्ट उस सबवे के बाहर आ ही चुका था और वो सीढ़ी के पास बैठ जाता है। और उस लड़के को उस लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी रोने की, और वो एकदम बच्चे जैसा रो रही थी। वो ऐसा रो रही थी जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। और फिर वो लड़का कुछ सोचता है और वो फिर से वापस उसके पास चला जाता है और उसे उठाता है और उसे गले लगाता है और कहता है कि मेरी ज़िंदगी में तो वैसा भी कुछ नहीं है, तुम मेरा खून पी लो और ठीक हो जाओ। और फिर वो लड़की उसे थैंक यू कहती है और वो उसे बाइट कर लेती है और फिर उसका खून पीना चालू कर देती है। और फिर लड़के की आंखें बंद हो जाती है। पर गाइस पता नहीं, वो लड़का अभी तक जिंदा था और उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि उसके बगल में एक छोटी सी बच्ची सोई हुई है। और वो उस बच्ची को उठाने की कोशिश करता है, पर वो बच्ची नहीं उठ रही थी। वो जितनी भी कोशिश कर ले पर वो बच्ची उठ ही नहीं रही थी। वो लड़का उस बच्ची को वहाँ पे छोड़ के बाहर की ओर चल जाता है, बाहर का नज़ारा देखने के लिए। तो वो देखता है कि वहाँ पे ढेर सारे कौवे मंडरा रहे थे और वो उस बिल्डिंग के छत में पहुँच जाता है और उस बिल्डिंग की छत में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था। फिर तभी सूरज निकलता है। वो उस सूरज की किरणों को झेल नहीं पा रहा था और कुछ देर बाद उसके हाथ में आग लग जाती है, फिर पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो उस आग से बहुत बुरी तरीके से तड़पने लगता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर वही बच्ची आती है और बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मारती है और उस लड़के को पकड़ती है और अंदर हॉल के और ले जाती है, जिससे उस लड़के
कि जो शरीर में आग लगी थी सब बुझ जाता है। और फिर वो बच्ची उसे बताती है कि देखो, मैं वही लड़की हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी। मैं एक वैम्पायर हूँ और तुम भी अभी एक वैम्पायर बन चुके हो, इसलिए धूप में ऐसे ही मत जाया करो वरना जल के राख हो जाओगे। और वो उसे बताती है कि देखो, मेरे जो हाथ पैर कट चुके हैं उसके वजह से मेरी बहुत सारी शक्तियाँ चली गई है। मेरे हाथ पैर 3 शिकारियों ने काटे हैं जो कि वही मेरे जैसे वैम्पायर और बाकी जो क्रीचर्स है उनका शिकार करते हैं। तो तुम्हें मेरे लिए उन सबसे लड़के मेरा हाथ पैर वापस लाना होगा। और वो लड़का उससे कहता है, अरे जब तुम्हारे पास पूरा शक्ति था तुम्हारा, तब तुम उन लोग से नहीं जीत पाई, तो फिर मैं कैसे जीतूंगा? मैं तो अभी अभी वैम्पायर बना हूँ। तो फिर वो कहती है कि देखो, उन्होंने अचानक से हमला किया था और अगर तुम उन्हें एक एक करके हराओगे तो वो लोग बड़ी आसानी से हार जाएंगे। फिर लड़का मान जाता है और वो वहाँ उनके पास लड़ने के लिए चल जाता है। पर बदकिस्मती से वो तीनों अभी एक ही जगह पे थे और वो तीनों समझ चुके थे कि ये हमसे लड़ने आया है उस वैम्पायर की तरफ से। फिर तभी तीनों पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ के आने लगते हैं उसे मारने के लिए। और वो लड़का वो लोग से कहता है, रुको, हम बातें भी तो कर सकते हैं। पर वो लोग उसकी बात नहीं सुन रहे थे। पर उससे पहले उस लड़के को वो तीनों लोग मार मार के खत्म कर देते हैं। उसे बचाने के लिए एक आदमी आ गया और वो आदमी उसे बचा के वहां से ले जाता है। और वो लोग पता नहीं किसी पानी वाले रास्ते से वापस जा रहे थे और वो लड़का उससे बातें करने लगता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। और फिर वो आदमी उसे सीधा जवाब तो नहीं देता है, पर वो टेढ़े मेढ़े बातें करके उसकी बातों को टालते जा रहा था। और फिर वो उस लड़के को कहता है कि ठीक है, तुम वापस उस स्कूल के पास चल जाओ, वो 400 साल की बच्ची तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और फिर वो उससे कहता है, भला तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उसके साथ हूँ? और फिर वो उसे बताता है कि जब तुम बेहोश थे तो वो लड़की मेरे पास आई थी मदद करने के लिए और मैंने ही उसे वो जगह दिखाई थी। और फिर वो लड़का और वो आदमी दोनों वापस उस जगह पे चल जाते हैं जहाँ पे वो बच्ची थी। और फिर वो बच्ची उसे देख के कहती है कि तुम ये भला इसे क्यों लेके आ गए यहाँ पे? और फिर तीनों मिलकर डिस्कशन करने लगे कि कैसे इस लड़की के हाथ पैर को वापस लाया जाए और इसकी शक्ति इसे वापस मिल जाए। फिर तभी वो लड़का उससे पूछता है, भला तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? और फिर वो आदमी उसे बताता है कि देखो, मुझे दोनों तरफ संतुलन चाहिए, इंसान और वैम्पायर की तरफ से, इसलिए मैं तुम दोनों की मदद कर दे रहा हूँ। और फिर तभी ये पार्ट 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो फिर गाइस, अभी के लिए बाय, मिलते हैं पार्ट 2 में।